ये बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी खासियत ये है कि प्रश्न तो आसान है पर इसमें विचार करने के लिए चीजें बहुत हैं। एक मनुष्य एक नदी के किनारे बैठा है। नदी में 1 मीटर लंबी एक नाव है। मनुष्य नाव की लंबाई की सीध में है और नाव के केंद्र से 5.5 मीटर की दूरी पर है। तो कुछ इस तरीके की बच्चों परिस्थिति है कि आपका ये नाव है। नाव 1 मीटर लंबी दिया है हमको और यहां पर जो है ये 0.5 हो गया और ये 0.5 हो गया। अब इसके बाद क्या कहा है कि मनुष्य नाव के केंद्र से 5.5 दूरी पर है। तो यहां पर मनुष्य है 5.5 की दूरी पर। अब यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, एक विशेष प्रकार का पकवान जिसे ठकुआ या ठेकुआ भी बोलते हैं। तो अब ये 10 मीटर की अधिकतम चाल से फेंक सकता है। तो इसकी सबसे पहले मैक्सिमम रेंज क्या पॉसिबल है वो देख लेते हैं। आर मैक्सिमम बच्चों अधिकतम क्षैतिज परास बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी के। यू स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर और जी की वैल्यू हो गई 10। तो 10 मीटर तक अधिकतम फेंक सकता है। अब ये कह रहा है कि सफल प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण कोण का न्यूनतम तथा अधिकतम मान बताएं। मानकर चलें कि नाव का ऊपरी किनारा प्रक्षेपण बिंदु एक ही क्षैतिज तल में। इनका कहना है कि ये भाई एक ही क्षैतिज तल में एकदम ये हाइट जो है बहुत कम है। अब आप इस बात को ऐसे सोचिए कि भाई एक तो यहां ये आपकी हो गई 5 मीटर और ये वाली दूरी हो गई बच्चों 6 मीटर। अब ध्यान से सोचो कि भाई इससे कम पे ना जाए, इससे कम हो जाएगा तो गिर जाएगा और इससे ज्यादा हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा। तो 5 मीटर और 6 मीटर के बीच में ही रहे। तो वो कौन से कोण है जिस पर ये 5 मीटर की दूरी पे गिरे या 6 मीटर की दूरी पे गिरे, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा आपकी रेंज होती है। अब ये पहले वाले केस में कितनी चाहिए 5, तो आर मैक्सिमम 10 है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा आपका हो गया बच्चों 1/2 और साइन 30 का होता है तो थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री। अब हमें यह भी पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती है। तो एक हो गया 15, दूसरा हो गया इस तरीके से 75 डिग्री। अब ये तो 5 मीटर के लिए केस हो गया। तो 5 अगर हम 15 डिग्री या 75 डिग्री से के कोण से फेंकते हैं तो इतने पे रहेगी। अब आप देखें कि यहां पर सही सफल प्रक्षेपण इसके और इसके बीच में ही रहेगा। ये कब हो सकता है, जब 6 हो। तो हम लेंगे 10 साइन 2 थीटा 6 साइन 2 थीटा हो गया आपका 3/5 और वो तब होता है जब 2 थीटा आपका 37 डिग्री या थीटा बराबर जो है आपका वो कितना हो जाए, थीटा बराबर बच्चों हो जाए आपका लगभग 18 हो गया है ना। 18 दूनी 18.5। तो दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस 18.5 जो हो गया 71.5। तो अब इसने पूछा है कि सफल प्रक्षेपण के लिए न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए। भाई न्यूनतम अगर हम इन सब में देखें तो वो हो गया 15 डिग्री। यही तो न्यूनतम है भाई, यहां पर भी तो सफलतापूर्वक चला ही जाएगा। तो न्यूनतम कोण तो 15 डिग्री है। अब यहां पर एक बात और देखें आप कि अगर 15 पर फेंकता है या 15 से लेके 15 पर फेंकता है तो यहां पे गिरेगी, 18 पे फेंकता है तो यहां गिरेगी। ठीक, तो अगर 15 से 18 दशमलव के बीच में अगर कोण है तो आपकी ये नाव के अंदर ही गिरेगी। दूसरा देखें आप, अब हम बात करते हैं 18.5 से लेके 71.5 तक। 18.5 से लेके, माफ कीजिएगा बच्चों, हम देखते हैं कि 18.5 है। इसके आगे क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक, इसके आगे बच्चों ये बाहर निकल जाएगी। और कब तक बाहर निकली रहेगी भाई, जब तक कि ये 71.5 पे नहीं आ जाती। तो 71.5 पर जैसे ही पहुंचेगी वापस इसकी रेंज कम होगी, यहां आ गई होगी। तो एक अंतराल है जो है आपका, ऐसे घटा दें तो 53 का। ठीक है, तो 53 डिग्री के अंतराल के बीच में आपका कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोबारा गिरे। फिर 71.5 पर ये 6 होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसका आंसर जो है 15 डिग्री है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड आपका चेक किया गया है।